इसलिए हमने कंप्लेंट जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी है। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लापरवाही किया है रेलवे के ऑफिसर ने और सरकार उनको बचा रही है। प्रयाग में जिनका डेथ हुआ उनको 25 लाख दिया जा रहा है और दिल्ली में जिनका डेथ हुआ स्टेशन में उनको 10 लाख का मुआवजा की बात की गई है। 100% लगता है कि आंकड़े ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेराफेरी की गई है इमेज को बचाने की। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। फिर एक बार मानवता शर्मसार हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फिर से भारतीयों को भेड़ बकरियों की तरह कुचल दिया गया और सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और साफ कह दिया कि ये उन लोगों की गलती है, इसमें सरकार क्या कर सकती है। आप मेरे पीछे ये वकीलों का जत्था देख सकते हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और कंप्लेन लेकर पहुंचे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। और ये अब साफ मुद्दा ये हो गया है कि आम लोगों की जो मानव अधिकार है उसका अवहनन होने लग गया है, क्योंकि जिसको हमने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी उसने तो अपना पलड़ा झाड़ लिया है और साफ कह देता है कि ये तुम्हारी गलती है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वकीलों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ कंप्लेन लेकर आए थे और क्या कंप्लेन हो गई, अभी जाने वाले, क्या कुछ अपडेट है बताइए। देखिए, ये जो 15 फरवरी का जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ था वो बहुत दर्दनाक हादसा था और उसकी कंप्लेंट लेके हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आए थे और हमने उसमें 3 मांगे की हैं। एक मांग तो ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट संस्था है और जब भी कभी देश में राष्ट्रीय जो मानवाधिकारों का हनन होता है नागरिकों के, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार उस पर संज्ञान ले सकता है। तो हमने बोला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अपनी टीम गठित करे और वो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करे, यानी कि वहाँ जाए जहाँ पर हादसा हुआ था वहाँ पर जांच करे और उस जांच में जो जो अधिकारी इसमें वो पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं की है। ये कंप्लेन का क्या कीजिएगा जब केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, लोग ही ऐसे खराब हैं, लोगों की जिम्मेदारी है, ये लोगों के चक्कर में जो भी भगदड़ हुई है लोग जिम्मेदार है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। क्या करेंगे कंप्लेन? नहीं, ये शर्मनाक बात है। इसलिए हम मैडम कह रहे हैं हम कंप्लेन हमने सरकार को नहीं दी है, इसलिए हमने कंप्लेन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट संस्था है और जब ये जांच करेगी तो इंडिपेंडेंट जांच करेगी और उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। उसमें पता लगेगा कि रेलवे और पुलिस की क्या क्या जिम्मेदारियां थी जो उन्होंने नहीं निभाई। अब आप उदाहरण के तौर पर 1500 टिकटें हर घंटे में बिक रही थी, तो क्या रेलवे को ये नहीं पता था कि जो 1500 टिकटें जो ले रहे हैं ये लोग घर पे बैठेंगे क्या लेके, तो वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे ना। और जब वो लोग एंटर कर रहे थे तो वो उस रास्ते से आए जहां पर पुलिस खड़ी होती है, उनकी फ्रिस्किंग होती है, उनमें मेटल डिटेक्टर होते हैं, जांच होती है, तो उस जांच के थ्रू लोग आए ना। तो उन लोगों को आने अंदर ज्यादा लोगों को क्यों आने दिया और अगर अंदर आने दिया तो व्यवस्था क्यों नहीं की, ये हमारी जांच है। दूसरी बात हमने बोला है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तीसरा हमने बोला है क्योंकि महाकुंभ अभी भी चल रहा है और उस महाकुंभ में जो रेलवे स्टेशन हैं और जो ISBT हैं वहां पर जो है सरकार को निर्देश दें कि पुख्ता इंतजाम कराए जाएं ताकि जो है इस प्रकार की घटनाएं और ना घटे, क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है और कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं, जो वहां जाने वाले लोग हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। एक तरीके से प्रचार प्रसार भी ऐसे किया गया था कि करोड़ों लोग आएंगे, हर जगह से पूरे देश से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के हिंदू लोग आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से व्यवस्था नहीं थी क्या? बिल्कुल सही बात है, इस हिसाब से व्यवस्था नहीं थी और लग रहा है सरकार जो है अंधी थी। सरकार को या दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को, रेलवे डिपार्टमेंट को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था। जो महाकुंभ यात्री हैं जैसे आनंद विहार से कुछ ट्रेनें चलानी चाहिए थी और अलग अलग टाइम पे चलानी चाहिए थी। इतनी कैपेसिटी है, इतने लोग इंटर कर गए, इस ट्रेन में इतना ही जा सकते हैं, इस तरह से करके लापरवाही किया है रेलवे के ऑफिसर ने और सरकार उनको बचा रही है। इस बात बोल के कि रेलवे जनता की गलती है, इस पे सरकार जो हमारे चुनाव जीते हुए जो मंत्री हैं वो अपनी इसकी रेलवे ऑफिसर्स की गलतियों को छुपा रहे हैं और बल्कि इसमें मानव अधिकार से हम लोगों ने जो गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों पे जो जिनके गलती की वजह से यह हादसा हुआ है, लोगों की जो जान गई है, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और जो यहाँ पे जो जिनका डेथ हुआ है उनकी उचित कंपनसेशन दिया जाए। जबकि महाकुंभ में वहाँ पर प्रयाग में जिनका डेथ हुआ उनको 25 लाख दिया जा रहा है
और दिल्ली में जो उनका डेथ हुआ स्टेशन में उनको 10 लाख का मुआवजा की बात की गई है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए और इंसान को इंसान की तरह मानना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। आगे फ्यूचर में जब इस तरह के कोई भी रिलीजियस गैदरिंग होता है तो उसके इंतजाम कैसे किया जाए, इसका परमानेंट एक बॉडी बननी चाहिए ताकि इस जो रिलीजियस टूरिज्म को मैनेज कर सके, उनके बेहतर इंतजाम कर सके फ्यूचर में। बिल्कुल। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। छठ जो है इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब भी छठ आता है उसके लिए अलग से प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं और उसकी उन सारी व्यवस्थाओं को पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त बिहार जाने के लिए यात्री बढ़ जाते हैं, ट्रेनें बढ़ाई जाती हैं और तमाम ठहराव के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। वो व्यवस्थाएं कुंभ के लिए नहीं थी, जहाँ पर 144 साल बाद ये तमाम संगम बन रहा था और करोड़ों लोग आ रहे थे। कुंभ के लिए वो व्यवस्थाएं नहीं की गई थी। सर, एक सवाल ये भी है कि 18 लोगों के मरने के आंकड़े दिए जा रहे हैं, क्या ये 18 ही हैं या उससे ज्यादा भी हैं? आप लोगों ने इसको लेकर कोई कंप्लेंट दिया है? नहीं, हमने इसको लेकर कोई शिकायत तो नहीं दी, लेकिन जो स्थिति देख रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो फोटो आ रहे हैं गिरे हुए लोगों के, उससे ये बिल्कुल 100% लगता है कि आंकड़े ज्यादा हैं। कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेराफेरी की गई है इमेज को बचाने के लिए। आंकड़ों में झोल हुआ है? जरूर हुआ है जी। क्या कहेंगे, आंकड़ों में जो ये झोल हुआ है उसको लेकर आप लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं दी? देखिए, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब जांच करती है तो वो जांच पूरी तरीके से करती है और उस जांच में ये भी आएगा कि कितने लोगों की डेथ हुई, उनके क्या क्या डिटेल्स थी, कितने लोग घायल हुए, वो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उसमें हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो मांग की है उस मांग में ही वो निहित है। वो निहित है कि भाई किस क्या क्या आंकड़े रहेंगे, वो आंकड़े ये जारी करेगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब एक बड़ा सवाल, क्योंकि कुंभ के नाम पर बहुत लोगों की मौतें हो चुकी है, जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कौन है जिम्मेदार? जनता जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है जिसने प्रचार तो किया कि आइए हमने अच्छे इंतजाम कर लिए, जब लोगों ने भरोसा करके गए तो उन्हें वो इंतजाम नहीं देखने को मिला और कुछ अलग ही दशा निकल कर आ गई। देखिए, जब इस प्रकार के हादसे होते हैं तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होती है। सरकार और जो विभाग उस व्यवस्था में लगे हुए थे वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। इसमें जनता की जिम्मेदारी कभी नहीं बनती, जनता की कोई गलती नहीं होती है, जो इंतजाम करने वाला होता है उसकी गलती होती है। जब आप ये बोलेंगे कि भाई आपने इस प्लेटफॉर्म पे 100 लोगों से ज्यादा जाने नहीं दोगे तो कहां से जनता घुस जाएगी वहां पर? इसका मतलब ये है कि जनता को उन्होंने जाने दिया, अधिकारियों ने, और जाने दिया। इसका मतलब ये है कि हादसा हो सकता था और ये जो रेलवे है या जो दूसरे एजेंसीज है उनको पता होता है कि भाई ये इतनी कैपेसिटी है, इससे ज्यादा नहीं जाने दिया जाएगा। तभी अब एक बात और, जब ट्रेन होती है, जो हमारी बुकिंग टिकट होती है, वो अगर 605 टिकट हैं तो 605 ही देते हैं, ऐसा तो नहीं 672 दे देते हैं या 900 दे देंगे या 1000 दे देंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, कई तस्वीरें ऐसी भी हमने देखी जहां पर लोग कह रहे हैं कि हम प्रयागराज नहीं जा रहे थे, हम कुंभ के लिए नहीं जा रहे थे, हम अपने घर जाने के लिए निकले थे और ये भगदड़ मची, हमने किसी ने अपनों को खोया है और तमाम अलग अलग रिश्ते हैं, बता रहे हैं किसी ने पत्नी, किसी ने बेटी, किसी ने माँ को खोया है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दर्दनाक है और ये इतना दर्दनाक है कि हम सिर्फ बोल सकते हैं अगर हम उसको फील करें। जिस भी परिवार का, हमारी बहन, हमारा भाई या कोई बुजुर्ग या कोई बच्चा अगर इस दर्दनाक हादसे में अगर वो घायल हुआ है या उसकी मौत हुई है तो वो दर्द जो है वो परिवार ज्यादा जान सकता है। तो हम तो सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और जिस परिवार के साथ हादसा हुआ है वो परिवार जो है 20-20, 30 साल पीछे चला जाता है। अगर घर में एक ही अर्निंग मेंबर हो तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम ये बोले हैं कि भाई ये हादसे आगे ना हो इस प्रकार का, उसके लिए इंतजाम किए जाए। तो जाहिर तौर पर ये मामला अब मानवाधिकार ऑफिस पहुंच चुका है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये वकीलों की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची। कुछ लोग जो प्रयागराज कुंभ में स्नान करने जाना चाहते थे, डुबकी लगाना चाहते थे, उनके साथ भी दुर्घटना हुई है। कुछ लोग ऐसे थे जो घर जाने के लिए, अपने गाँव जाने के लिए, अपने परिवार के पास जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वो फिर भगदड़ में
उनके साथ भी दुर्घटना हुई और वो स्थिति पलट गई। और ये इस वक्त केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि लोगों ने कोऑपरेट ना किया, जिसके कारण ये भगदड़ मची है। इसमें प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। और उसके बाद मामला मानवाधिकार तक पहुंच चुका है और कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की लगातार जो है मांगे कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लोगों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, कुंभ का प्रचार किया गया कि पुख्ता व्यवस्था है, पहुंची है वहां पर, पूरे देश से लोग आए, लेकिन जब लोग पहुंचने के लिए घरों से निकले तो उनके साथ अलग अलग तरीके से कई बार दुर्घटनाएं हो गई। बावजूद सरकार इससे संदेश नहीं ले रही है और सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।